सभी को। करें शुरू क्लास अपनी। कहाँ तक हो गए थे लास्ट बताओगे? ए का ख़त्म हो गया था, रिवाइज कर ले फटाफट, है ना। आर्टिकल चल रहे हैं, टॉपिक अपना आर्टिकल। टाइप कितने होते हैं, प्लेसमेंट कितनी होती है आर्टिकल की? प्लेसमेंट कितनी जगह पे आ सकते हैं? 3 जगह से आ सकते हैं। पहला किससे पहले? नाउन से पहले आ सकते हैं। नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो उससे पहले आएंगे, और या फिर एडवर्ब से पहले आएंगे, यानी कि 3 जगह पे आ सकते हैं। फिर हैं टाइप्स, तो 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट को एक बार छोड़िए, बात करते हैं इनडेफिनेट पे। इनडेफिनेट अपनों ने किए हैं ए और एन। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इनसे लेकर, कि इनके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब, नाउन इनके बाद क्या आएंगे? सिंगुलर और काउंटेबल। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ना क्वेश्चन जब आएगा अपने अक्सर क्या करते हैं कि पहला शब्द देखेंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। कोई कॉन्सोनेंट दिखा सीधा ए कर देंगे, वोवेल दिखा तो क्या कर देंगे? एन कर देंगे। पूरे वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे वर्ड को नहीं पढ़ते, तो पूरा वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखा हुआ है, बताइए ये इंटेलिजेंट है, क्या आना चाहिए? ए या एन? क्या आना चाहिए? एन नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्या है? बॉयज़ है। तो ये बॉयज़ एक हैं या अनेक है? ये अनेक हो गए हैं, तो अनेक हो गए तो फिर इससे पहले कोई आर्टिकल आएगा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का, आप तो ये बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़के। कहानी समझ में आई? क्योंकि ए और एन तो एक को बताता है, किसको बताएंगे? एक को। और नाउन आपका कैसा है? प्लूरल। बात तो ये होगी ना, स्मार्ट भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट भी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों विशेषताएं किसकी हैं? इन लड़कों की है। ये जो लड़की हैं ये स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी हैं, पर एक से अधिक होने पर आप इनसे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अभी कहा था मैंने कि यहाँ पर वोवेल देखोगे तो एन चिपकाओगे, और कॉन्सोनेंट देखोगे तो ए पेस्ट करके आओगे। क्या करके आओगे? पेस्ट करके आओगे, ठीक है। वही हुआ, जस्ट ही एक आधी सेकंड बाद ही क्वेश्चन दिया, लगा दिया आपने, तो ये पूरा पढ़ा ही नहीं, बॉयज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर प्लस काउंटेबल। बॉयज़ इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल है, सिंपल, ठीक है। फिर दूसरी कहानी अपनों ने की थी, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड इसकी एक कहानी बनती है। अल्फ़ाबेट यानी कि 26 वाली, ठीक है। वोवेल के साथ एन का यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ होता है, पर 100% श्योर नहीं है, ठीक है। श्योर वो लोग हैं यहाँ पर जिनके प्रोनंसिएशन बिल्कुल क्लियर है, जिनकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल क्लियर है, वो तो श्योर हो जाएंगे। या और जय में फ़र्क जानने वाले, ठीक है। वरना इनको क्या करेंगे? ए अनार वाला, ये जो स्वर है इनका साउंड चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साउंड चेक कर लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर किया था एब्रीविएट वर्ड्स थे कुछ। एब्रीविएट यानी कि संक्षिप्त शब्द, उनसे पहले किसका यूज़? ए और एन का। एक अच्छा सा टॉपिक किया था, कौन सा? मिस्टर एंड मिसेस वाला, ये भी था। ओमिशन बताया था एक। ओमिशन यानी कि जहाँ पर नहीं आते हैं आर्टिकल। ओमिशन मीन्स जहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं। तो एक ही ओमिशन बताया था, कौन सा था बताओ फटाफट? मील्स ऑफ द डे से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये था ओमिशन। बट हो सकता है कब? जब नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया गया हुआ हो, जैसे टेस्टी डिनर, है ना, डिलीशियस डिनर, तो अब तो आ जाएगा। अकेला डिनर लिखा हुआ तो नहीं आएगा। आगे समझ में?
ठीक है, अब लिखिए डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल का नंबर सेकंड पार्ट दूसरा है वो करेंगे आज, इंडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, इस शब्द में क्या गलत है? आर्टिकल्स गलत है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेट सिर्फ एक है, इसलिए आपको आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा। शाबाश, ऐसे पहचानने शुरू कर दो, बस आने लग जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। सर्वाइव करना पड़ता है, सर्वाइव करने का मतलब समय बिताना, ठीक है, सर्वाइव करना ज़रूरी है। बताइए कौन सा होता है डेफिनेट? द। चलिए समझते हैं द के बारे में। ठीक है, द ऐसी चीज़ें जो निश्चित है, ठीक है। पहली बात यही ध्यान रखिए कि दा के बाद किसका यूज? नाउन का। ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन अप्लाइड होंगी, ठीक है। ये नाउन सिंगुलर है तो भी दा आ सकता है, प्लूरल है तो भी दा आ सकता है। लाइक एज स्कूल लिखा हुआ है फिर भी आप किसका यूज़ कर सकते हो? द का कर सकते हो। स्कूल्स लिखा हुआ है तब भी दा का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक है। कर सकते हैं, जैसे द सन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सन काउंटेबल है क्योंकि एक ही है, और आप इसके साथ कर सकते हैं द टी। टी अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल वर्ड है, ठीक है। तो ये भी सही माना जाता है और ये भी सही माना जाता है, क्योंकि दा के बाद कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। जैसे ये और एन के साथ हो रही थी, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ आप नाउन प्लूरल भी हो, सिंगुलर भी हो तो भी चलेगा, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो तो भी चलेगा। तो इस पार्ट को उतारिए फटाफट कि डेफिनेट आर्टिकल होता है द। द के बाद यूज़ होगा नाउन का। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रुकावट नहीं है। ये तो थोड़ा जान लिया अपन ने दा के बारे में, ठीक है। क्या वॉवेल के साथ दा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। वॉवेल के साथ दा, वॉवेल के साथ दा कभी नहीं लगाएंगे। वॉवेल के साथ तो सिर्फ क्या आएंगे? एन ही आएगा, ठीक है। 21 वर्ड जो बच गए हैं, शब्द जो बच गए हैं, उसके साथ या तो ए लगता है या द लगता है। आगे का नहीं समझ में? ठीक है, चलिए जी फर्स्ट करिए। फर्स्ट का नहीं है सुपरलेटिव डिग्री, जानते हो ना या भूल गए हो? याद है, शाबाश। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एक की तुलना एक से ज़्यादा से करना, है ना, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, ठीक है, शाबाश। पहचान थी इसकी कुछ? EST या मोस्ट। एक खास पहचान थी, वो क्या थी? एक खास पहचान थी इसकी, जैसा लिखा गया हो, आसान सा करते हैं। दैट वॉज डैश बेस्ट वर्क विच you had done yesterday। ओके, बेस्ट अपने आप में क्या है? सुपरलेटिव है। देख लो तुलना करके, दैट वॉज बेस्ट वर्क, यह काम सबसे अच्छा था, वह काम सबसे अच्छा था जो तूने किया था, यानी कि जितने भी कल जो तूने काम किया था उसमें से वह काम सबसे अच्छा था, ठीक है। एक काम की तुलना अनेकों से हो रही है तो कौन सी डिग्री लगेगी? सुपरलेटिव लग गई है। अब इनसे पहले क्या?
आर्टिकल कौन सा? द। तो कहने का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ओके, उतारिए फटाफट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। ओके, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी करो। ही वॉज लुकिंग डैश मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द पार्टी सेड राधा। राधा ने कहा कि वह सबसे सुंदर दिख रहा था पार्टी के दौरान, यानी कि जितने भी लोग आए थे उसमें से ही क्या था? सबसे सुंदर दिख रहा था। तो कहने का मतलब कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। हैंडसम वर्ड के अंदर टोटल 8 शब्द है, क्योंकि हैंडसम अपने आप में कौन सी डिग्री है? हैंडसम वर्ड अपने आप में कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। इसकी कंपैरेटिव बनेगी, यहाँ पे मोर लगा देंगे तब। इसकी सुपरलेटिव बन गई है जब इससे पहले मोस्ट लगा देता। तो मोस्ट और मोर लगाने के कारण, क्योंकि इसके वर्डों की संख्या 6 से ज़्यादा हो गई है, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो अब ये मोस्ट आ गया। अब इससे पहले क्या आएगा? द आएगा बस। ठीक है, he was looking the most handsome person in the party said राधा। उतार लीजिए। ओके, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। एडजेक्टिव याद पड़े हैं या भूल गए हो? एडजेक्टिव याद है? जयवीर नहीं याद है? नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव याद है? नंबर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव याद है? कितने टाइप के होते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव? कौन कौन से? कार्डिनल और ऑर्डिनल। शाबाश, अब उनकी वापस ज़रूरत पड़ी है हमको, और कार्डिनल की नहीं है, ऑर्डिनल की ज़रूरत है। कौन से आर्टिकल है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो वर्ड है। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, नाइन्थ, जितने भी हैं ये सारे के सारे अपने आप में क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। और कार्डिनल कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? द आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार तो थोड़ा सा भूल गए थे, दोबारा से याद करवा दी। ठीक है, अब लिख लो इसको कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ओके, हाँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपने आप में ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गए हैं। इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल कौन सा? द का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अगर कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आए एक वाक्य में तो पहले कौन आएगा? ऑर्डिनल ही पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा? कार्डिनल आएगा।
दिस इज माई he was the first person who fought against कोरोना। कोरोना को भूल गए हो लगता है ना, बोलिए। He was the first person who fought against कोरोना। वह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सही है? ये रहा, कौन सा है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? दा लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही हो गया, बाकी कोई गलती है नहीं। इसका ध्यान रखोगे, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है यहाँ पे, और किसके लिए आया है? ये इस पर्सन के लिए आया है, ठीक है ना, इस पर्सन के लिए आया है। ये कौन से टॉपिक में आता है? वेरी गुड। ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में करवाया था, आरपी बोल रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन बार बार बोल रहा था मैं। 5 होती है, हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये थे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। इसके बाद वर्ब आती है, जैसे फाउंड वर्ब आई हुई है, ये हमेशा पर्सन के लिए आता है। ये सारी चीज़ें लिखवाई थी मैंने उस टाइम, है क्या? एडजेक्टिव, हाँ वो तो बनते ही हैं, एडजेक्टिव भी बनते ही हैं, बट यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन बना हुआ है, ठीक है। हाँ, उतारिए क्वेश्चन को फटाफट। This is the second batch boy who cleared the exam रिसेंटली। बताइए, दिस इज द सेकेंड बैच बॉय, वह दूसरे बैच का लड़का है जिसने एग्जाम को क्या किया है? क्लियर किया है, फिलहाल या अभी अभी। बताइए क्या सेकंड क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इससे पहले कौन सा आर्टिकल? द का यूज होता है। थोड़ी सी गलती है इस सेंटेंस में, यहाँ तो सही है, ये तो सही है, पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट नज़र आ रहा है, अगर आप बता सकते हैं तो। हैं? मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र। देखो, इस तो सही आया हुआ है। क्यों सही आया हुआ है? क्योंकि बॉय कितने हैं? एक ही है, और दिस भी अपने आप में सिंगुलर है, और दिस के बाद हमेशा कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब आती है। ये भी बताया था मैंने कि दिस के बाद दो चीज़ें आ सकती हैं। दिस के बाद क्या चीज़ें आ सकती हैं? दो आ सकती हैं, या तो आएगी वर्ब या आएगा नाउन। वर्ब आएगा तब ये क्या बनेगा? प्रोनाउन। नाउन आएगा तब क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ठीक है, ये दोनों ही सिंगुलर रहती है। नाउन भी सिंगुलर होता है दिस के बाद, और वर्ब भी सिंगुलर होती है। इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये दिस देख, इस देखो तो इसके अनुसार भी सही है, अकॉर्डिंग टू बॉय के भी सही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है रिसेंटली के साथ कभी भी क्लियर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं आती है, ये है प्रॉब्लम, ठीक है। रिसेंटली वर्ड, लेटली,
लेटली का मीनिंग होता है फिलहाल, लेट नहीं होता, बाद का नहीं होता, इसका मीनिंग क्या होता है? फिलहाल, जस्ट। क्या हो सकता है? नाउ, ऑलरेडी, ऑफन, कुछ इसको ऑफ्टन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं ऑफन। इन सभी शब्दों के साथ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था? हु हैज क्लियर्ड द एग्जाम। हु से पहले कौन लिखा हुआ है? बॉय लिखा है। कितने लड़के? एक लड़का, इसलिए क्या आया? हैज आया। डन। उतारो, ये भी उतारो, ये भी उतारो। इसको कैसे लिखोगे? अगर किसी भी सेंटेंस में रिसेंटली, लेटली, जस्ट, नाउ, ऑलरेडी या ऑफन का यूज हुआ हो तो उस वाक्य में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। उस वाक्य में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और फिर ये अपना वाला सेंटेंस भी लिखेंगे। बोलो भाई, समझ में आ गया? तो मैंने आपको दो चीज़ें करवाई है दा से रिलेटेड। पहली थी सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा क्या था? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। शाबाश। अब चलते हैं थोड़ा आगे। और ये लिख लिए? ये क्या होते हैं शब्द? क्या कहलाते हैं ये? टाइम को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। टाइम एडवर्ब कहलाते हैं। सारी की सारी टाइम एडवर्ब ही तो थी। ऑफन, लगभग, ऑलरेडी, पहले से ही, नाउ, अब, जस्ट, अब, लेटली, फिलहाल या अभी, रिसेंटली, फिलहाल या अभी। एक वर्ब आती है, एक एडवर्ब आती है प्रेजेंटली, एक आती है एट प्रेजेंट। ठीक है, दो एडवर्ब आती हैं, एट प्रेजेंट भी आती है और प्रेजेंटली भी आती है। प्रेजेंटली आए तब सेंटेंस बनेगा फ्यूचर का और आप यूज करेंगे विल और शैल का। बच्चे अक्सर क्या 80% तो गलत करके आएंगे प्रेजेंटली, यानी कि प्रेजेंट को मानेंगे वो, और इसके साथ क्या यूज करेंगे? इज एम आर यूज करेंगे, बचा खुचा हैज हैव में ले जाएंगे। ठीक है, बट आएगा क्या? विल शैल। एट प्रेजेंट आए तब क्या आएगा? इज एम आर। एक आता एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इसमें भी क्या आता है? इज एम आर आता है। ठीक है, एट दिस टाइम, इसमें भी क्या आएगा? इज एम आर आता है। लिखिए फटाफट, ये कुछ एडवर्ब हो रहे हैं कि प्रेजेंटली, हमेशा प्रेजेंटली वाले टेंस में विल शैल का यूज करेंगे। एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम के साथ इज एम आर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए भाई अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी ओर। इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी पूछा था, याद तो है नहीं आप लोगों के।
रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक होता है हु, विच, दैट, whom और whose। इनसे पहले यूज होगा नाउन, और इस नाउन से पहले यूज करोगे द का। लास्ट सेंटेंस को पढ़ के देखना जरा, क्या था? क्लियर्ड वाला। पढ़ना, जोर से पढ़ दो थोड़ा, मुझे भी सुनाई दे जाए, मैं भूल गया हूँ। दिस इज द सेकेंड बॉय हु, उसके बाद हुआ है ना। तो अब देखो आप, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ था, एडजेक्टिव से पहले अपनों ने क्या लगा दिया? आर्टिकल दा तो लगा हुआ है। उसी तरीके से ये होगा कि ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आएगा और नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द आएगा, ठीक है। उतारिए फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। This is the watch which gave me my father on my 23rd बर्थडे। बताओ, दिस इज द वॉच विच गेव मी माई फादर ऑन माई 23rd बर्थडे। यह वही घड़ी है जो मेरे पापा ने दी थी मेरे को 23वें जन्मदिन पर, ठीक है। तो विच का यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। उससे पहले यूज हुआ एक नाउन जिसका नाम है वॉच, और वॉच से पहले आर्टिकल लगा हुआ है द। बात समझ में आ गई? सेंटेंस उतारिए फटाफट। एक और लिखता हूं, सही गलत आप बताएंगे। दिस is the same boy who met me at the city center last evening। फटाफट क्वेश्चन पढ़िए और क्लियर कीजिए कि राइट है या रॉन्ग है। रॉन्ग है तो क्या रॉन्ग है, राइट है तो ठीक है। तो दिस इज द सेम बॉय हु मेट मी एट द सिटी सेंटर लास्ट इवनिंग। यह वही वो लड़का है जो मुझे मिला था सिटी सेंटर में कल शाम को। तो पहले कि कहाँ भागना है? पहले भागना आपको रिलेटिव प्रोनाउन पे। कौन सा आया हुआ है? हाउ नहीं है ये, हु। बोलो हाउ ये होता है, हाउ, हु, कौन, कैसे, ठीक है। देखो कौन आया है? हु आया है, ओके। हु से पहले वो आया है। सेम इज द एडजेक्टिव, सेम इज एन एडजेक्टिव। इस लड़के की ये विशेषता, वही लड़का है ये, ठीक है। इस लड़के की ये विशेषता, ये हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल कौन सा? द। यहाँ तक तो क्या? सिटी से पहले ये सिटी सेंटर आपको ये कहा गया है कि ये स्पेशल प्लेस को शो किया गया। एक सिटी के अंदर एक ऐसी जगह पर मिला है जो आप उसको बता रहे हो, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक जगह होगी, इसलिए इससे पहले किसका यूज हुआ है? दा का यूज हुआ। आप क्या पूछ रहे थे, अब बताओ आपको और क्या डाउट है? क्वेश्चन तो सरासर रॉन्ग है, अभी भी क्वेश्चन में गलती है। सिटी सेंटर के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा।
सिटी सेंटर के बाद में लगाएं? सिटी सेंटर के बाद में नहीं लगाएंगे, नहीं। देखो मैंने बोला था कि हु के बाद में वर्ब भी आएगी, मेट तो आई हुई है, मेट वर्ब ही तो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मीट से बनी हुई है। गलत मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि ना आप याद नहीं करते हो, आप याद नहीं करते हो। देखो इसको गलत मत करो प्लीज़, क्योंकि ये अपनी जगह पर सही है, ठीक है ना। इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत सारी करेंगे। पहली बात तो है ना, मैंने आपको 4 ही शब्द रटने के लिए दिए थे। कौन सा? द ओनली, द सेम, ऑल, एवरीवन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। क्यों पढ़ते नहीं हो? हाँ रे, यहाँ या दैट आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? पहली बात तो है दैट आना चाहिए था, ठीक है। और कोई इसमें गलती नहीं, बस ये की गलती थी कि रिलेटिव प्रोनाउन का ही गलत यूज हुआ था। ये सारी चीजें सही है। उतारो। बस आते हैं चीजें, एग्जाम में अक्सर ऐसा ही होता है, कम प्रैक्टिस की वजह से ये चीजें दोबारा से सामने नहीं आ पाती हैं। आती हैं, कोई बता दे, वहीं पर बैठा थोड़ा सा भी बता देना कि अरे ऐसा होता है क्या, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। और कोई बताएगा नहीं तो ये पता नहीं चलेगा, आप डूब जाती हैं चीज़ें जब तक इनके वापस रिवाइज ना करें। तो इसको इसलिए गलत नहीं कर सकते, फटाफट लिख लो फिर बताता हूँ मैं आपको कि इसको सही क्यों रखना है। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, लिख लिया ये चीज़, उतार ली। अनिल कहाँ खो जाते हो अचानक से? पेपर में चले गए कि अगर आ गया तो मैं कैसे इनको रिवाइज करूँगा। इतना मत सोचो, हो जाएंगे। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से शुरू हुई है तो पूरा सेंटेंस किस में रहेगा? पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से शुरू हो तो वह प्रेजेंट में भी रह सकता है, पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है। तो ये सेंटेंस शुरू कहाँ से हुआ था? प्रेजेंट से हुआ है और कहाँ पहुँच गया है? पास्ट में पहुँच गया, क्योंकि लास्ट में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन लगाओ, इसलिए 2 सेंटेंस है। एक तो अब बता रहा हूँ मैं बात, मैं आपको बताऊँ कि चाहिए 3 जो लड़के हैं ये मेरे को कल मिले थे सड़क पे, बात तो मैं अब बता रहा हूँ, घटना कब की है? ये पास्ट की हो गई। तो ये ही है, यहाँ पे बता अभी रहा है, घटना ये जो घटित हुई है ये पास्ट की है, ठीक है। इसलिए कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट से शुरू होता है तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगहों में जा सकता है। डन, ठीक है। फिर है फ्यूचर। क्या लिखा? फ्यूचर है, फटूरे हैं या फुटर लिखा हुआ है? बताइए क्या लिखा हुआ है? ये फ्यूचर ही है, ठीक। कंफ्यूज मत हुआ करो, हैं? फ्यूचर ही तो है। तो ये अगर फ्यूचर से शुरुआत हो तो फ्यूचर में भी रह सकता है, पास्ट में भी जा सकता है और प्रेजेंट में भी जा सकता है। ये चीज़ें आनी ज़रूरी है, आपको एरर निकालनी है तो ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। इसका नॉलेज नहीं है फिर तो EZMR को गलत करते रहना बैठ कर चाहे। उतारो इन कंडीशन को, तीनों को आराम से। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन लिखेंगे। अगर किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो तो पूरा या कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में रहेगा। तो कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में रहेगा, ओके। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से हो, किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट से हो तो आगे जाकर वह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बदल सकता है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत
प्रेजेंट से हो तो आगे जाकर वह सेंटेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में जा सकता है। ओके, लास्ट कंडीशन, किसी भी वाक्य की शुरुआत फ्यूचर से हो, किसी भी वाक्य की शुरुआत फ्यूचर से हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट में बदल सकता है। ओके, इस कहानी को याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस एमआर में, वोज वर्ब में, सेकंड फॉर्म में उलझना नहीं पड़ेगा इतना। शुरुआत में ही पास्ट आ गया है तो आगे पूरा वाक्य किस में रहने वाला है? पास्ट में। ना रहे फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत पास्ट से थी, लास्ट एंड पास्ट से नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। ओके, रह जाएगा याद? ठीक है, झूठे वादे करते हो। यस सर। चलिए, ये 3-4 चीज़ें तो है रटने वाली और इम्पोर्टेंट भी हैं। जो इतनी बातें हुई है अपनी, 3-4 टॉपिक पे बातें हो गई हैं। अब थोड़ा चलते हैं उन चीज़ों की ओर जो फिक्स रहती ही रहती है, ठीक है। मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, दोनों में गलती है या नहीं है वो आप चेक करेंगे, ठीक है। I am going to school. My father is going to school to teach. एक और लिखते हैं, My father is going to the school in PTM. PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ओके, PTM। बताइए, यहाँ पर भी वर्ड क्या यूज़ किया है? स्कूल। यहाँ पर भी क्या वर्ड यूज़ किया है? स्कूल। और यहाँ पर भी क्या वर्ड हुआ है? स्कूल यूज़ हुआ है, ठीक है। बट सिर्फ एक ही सेंटेंस में मैंने दा का यूज़ किया है, इस वाले में, बाकी इन दोनों में नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखिए बच्चों, कि कुछ वर्ड्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे वर्ड हो स्कूल, वर्ड हो टेम्पल, वर्ड हो हॉस्पिटल, वर्ड हो होटल, चर्च, मॉस्क्यू हो, उसके अलावा हो सकता है बैंक, ठीक है। ऐसे जो प्लेस हैं जहाँ पर, यहाँ पर अगर एक बंदा डेली जाता है, मतलब काम से, अपने काम से, यहाँ पे जैसे टीचर है तो उसका काम क्या है? टीचिंग करवाना है तो वो स्कूल जाएगा। बैंकर है, उसका काम क्या है? बैंक में जाएगा। प्रिस्ट है तो क्या जाएगा? टेंपल में जाएगा। या फिर फादर है तो कहाँ जाएगा? चर्च में जाएगा। उनके काम वही है। डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में जाएगा। अगर इस मकसद से जाएं तो इनसे पहले किसी भी टाइप का आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर आप किसी खास मकसद से इन स्थानों पर जाएं, ठीक है, किसी खास मकसद से इन स्थानों पर, जैसे कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल अपने रिलेटिव से मिलने के लिए क्योंकि वो वहाँ पे एडमिट है। ओके, तो अब मेरा मकसद क्या हो गया है? कुछ खास हो गया है। इस वजह से मैं हॉस्पिटल से पहले क्या यूज़ करूँगा? द हॉस्पिटल यूज़ करूँगा। कहानी समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर फादर का जाने का इंटेंशन क्या था? पीटीएम था। तो पीटीएम रेगुलर तो नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए क्या लगाया है? द लगाया। माई फादर इज़ गोइंग टू स्कूल टू टीच, वो तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, तब इनसे पहले आर्टिकल नहीं किया क्योंकि ये रेगुलर काम हो गया है। और इस सेंटेंस में भी क्या है? मेरा काम क्या है? स्कूल जाना है, तो इससे पहले मैंने आर्टिकल यूज़
नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखिए। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल। कॉलेज, कॉलेज की स्पेलिंग बताओ पहले तो। COLLEGE या COLLAZE? एक दो, कौन से वाला? कौन से हो जाएगा? एक नंबर सही है। दोनों एज नहीं आता है, ईजी आता है, ईजी ई। कॉलेज भी लिख लेना यहाँ पे, COLLEGE कॉलेज। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इस तरीके से कि स्कूल, टेम्पल, हॉस्पिटल, होटल, चर्च, बैंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, SITY, यूनिवर्सिटी में अगर किसी खास मकसद से जाएं, तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अगर इन स्थान पर किसी खास मोटिव या मकसद से जाएं, तो इनसे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। और अगर रेगुलरली यहाँ पे विजिट करें, ये भी लिखेंगे नोट लगाकर। यहाँ तक पहली वाला बात लिख ली थी क्या? ठीक है। अगर रेगुलरली विजिट करें तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये लिख लेना। रेगुलर विजिट करें तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके। जैसे कि बैंकर बैंक में जाएगा तो उससे पहले द बैंक नहीं लिखेंगे। ठीक है। आई गो टू SBI बैंक टू मीट द कैशियर, मान लो। तो मेरा क्या मकसद है वहाँ पे जाने का, कैशियर से मिलने का, तो द बैंक आ जाएगा। ओके, आ जाएंगे समझ गए यहाँ तक? ठीक है। बच गए, अभी भी एक क्लास इसकी पूरी बकाया रह गई है, क्योंकि द से रिलेटेड काफ़ी सारे रूल बनते हैं। अभी ओमिशन भी करने हैं जहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ होते हैं, ऐसी भी कई सारी चीज़ें हैं। तो कल का पूरी क्लास सैटरडे की रहेगी अपने। ठीक है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम।